गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रुस्तम और शौरभ स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास की। ये ट्यूलिप सीरीज की स्टोरी है रुस्तम एंड शौरभ। रुस्तम एंड शौरभ इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया। रुस्तम और शौरभ जो है ये एक बहुत ही दुखद, बहुत ही दुख देने वाली, बहुत ही आप बोल सकते हो दर्दनाक सी स्टोरी है एक पर्शिया की। पर्शिया जो कि पहले ईरान, जो पहले पर्शिया था अब वो ईरान है। रुस्तम इज़ अ पर्शियन हीरो। रुस्तम एक पर्शिया का हीरो है, एक नायक है उसका। एंड वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ किंग कैकूज, और एक फेवरेट पसंदीदा इंसान है वो किसका, जो किंग कैकूस था पर्शिया का, उनका एक फेवरेट इंसान था। शौरभ इज़ द सन ऑफ रुस्तम एंड तनिमे। शौरभ जो है वो रुस्तम और तनिमे का बेटा है, उनका सन है। रुस्तम एंड शौरभ नेवर मीट इन their लाइफ टाइम until ऑन द बैटलफील्ड। रुस्तम और शौरभ जो थे वो अपनी ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे until ऑन द बैटलफील्ड, जब तक वो लड़ाई के मैदान में, जंग के मैदान में नहीं मिले थे, आपके रण क्षेत्र में नहीं मिले थे। एज नो वन एल्स डेयर्स टू फाइट रुस्तम, जैसे कि अब रुस्तम के साथ कोई भी लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं रहता था। शौरभ इज सेंट टू फाइट विद द लेजेंडरी पर्शियन हीरो। शौरभ जो था उसको भेजा जाता है लड़ने के लिए एक पौराणिक लेजेंडरी पर्शिया के हीरो के साथ, पर्शिया के नायक के साथ लड़ने के लिए उसको भेजा जाता है। दो शौरभ नोज दैट ही इज रुस्तम सन। अब शौरभ जो होता है उसको उसको पता होता है कि वो रुस्तम का बेटा है। ट्रेजिकली रुस्तम डजंट नो दिस फैक्ट हु स्टैब्स शौरभ टू डेथ। और दुख की बात ये है कि जो रुस्तम होता है उसको इस फैक्ट के बारे में नहीं पता होता, इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि शौरभ उसका बेटा है, और वो उसको स्टैब कर देता है, उसको मार देता है टू डेथ, उसको चाकू घोंप देता है टू डेथ। अब हम स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी स्टोरी की। नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द मीनिंग ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट is going on in the story. Let's start. Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. बहुत देर की बात है, पर्शिया में एक बहुत ही महान सोल्जर, महान आपका सैनिक एक रहता था जिसका नाम रुस्तम था। He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. He was so brave and fearless. अब वो इतना बहादुर और इतना निडर था कि he had so often saved his country from foreign invasion. बहुत बार ऐसा हुआ कि उसने अपने देश को, जो बाहर के लोग थे उनको इन्वेड करने आ रहे थे, उन पे आक्रमण करने आ रहे थे, उनसे बहुत बार अपनी कंट्री को बचाया था। और इसलिए जो रुस्तम था उसका नाम उन्होंने द शील्ड ऑफ पर्शिया रख दिया था, पर्शिया की ढाल उनका नाम रख दिया गया था। और इस चीज़ में आप देखिए इंग्लिश में ही वॉज सो ब्रेव एंड फियरलेस, उसके बाद कॉमा लगा दिया गया है, एंड ही हैड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, और उसके बाद फिर से उसमें कॉमा लगा दिया गया है दैट ही वॉज कॉल्ड द पर्शिया, शील्ड ऑफ पर्शिया। अब उन्होंने उसके बारे में बता दिया कि उसको ब्रेव एंड फियरलेस क्यों कहा जाता है, उन दोनों कॉमास के बीच में उसको बता दिया है। और उसके बाद जो सेंटेंस था उसको कंटिन्यू कर दिया। अगर आप बीच वाले दोनों कॉमास के बीच में उस लाइन को अगर आप मिटा दें, वो बन जाएगी ही वॉज सो ब्रेव एंड फियरलेस दैट ही वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्शिया। तो ये जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए उन्होंने कॉमास का यूज़ किया, उसमें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने ऐड कर दी। तो आप भी जब इंग्लिश में कभी वर्ड्स लिख रहे हैं, कभी सेंटेंसेस लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो उन चीज़ में पैराग्राफ्स लिखने में तो आप ही इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। दो कॉमास लीजिए, उनके बीच में आप उस कंटेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं सेंटेंस को जो आप बोलना चाहते हैं। The enemies who tried to invade the country fled in fear
when he heard his war cry रुस्तम। जो एनिमीज़ होते थे, जो दुश्मन होते थे उनके, जो भी उन पे आक्रमण करने आते थे, वो डर के मारे भाग जाते थे जब भी वो रुस्तम की वॉर क्राई जो है वो सुनते थे। जो वो आपका एक जब लड़ाई होती है तो उनकी एक वॉर क्राई होती है, जब वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, कुछ जैसे आक्रमण करके बोलते थे। तो जब रुस्तम अपना नाम लेके वॉर क्राई स्टार्ट करता था रुस्तम, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते थे। Persia is safe as long as Rustam leads our soldier, said Kaikous, the king of Persia। उस टाइम पे जो किंग था पर्शिया का, उसका नाम था कैकूस, और वो ये कहता था कि पर्शिया तब तक सुरक्षित है, तब तक सेफ है, जब तक रुस्तम जो है वो उनकी सोल्जर्स को लीड कर रहा है। नो एनिमी डेयर्स थ्रेटन अस, इफ एनी डज ही विल सफर अ क्रशिंग डिफीट। कोई भी एनिमी, कोई भी दुश्मन जो है वो हमें डरा नहीं सकता। थ्रेटन मतलब डराना। इफ़ एनी डज, अगर कोई ऐसा करता है, ही शैल सफ़र अ क्रशिंग डिफीट। क्रशिंग मतलब किसी को मसल देना, डिफीट मतलब हरा देना। तो ही शैल क्रश सफ़र अ क्रशिंग डिफीट, इसका मतलब कि उसको जो है एक मसलने वाली जो डिफीट है, जो हार है, उसका सामना करना पड़ेगा। कुचल देने वाली आप कह सकते हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। अनलेस रुस्तम इज किल्ड, जब तक रुस्तम को मारा नहीं जाता, आर एनिमीज़ कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री। हमारी जो आर्मीज़ हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, वो तब तक जीत का मुंह नहीं देख सकती, हम जीत के बारे में सोच भी नहीं सकते। द एनिमीज़ ऑफ पर्शिया यूज टू से, जो भी एनिमी थे, जो भी दुश्मन थे पर्शिया के, वो यही कहते थे कि जब तक रुस्तम नहीं मरता तब तक हमारी आर्मीज़ जो हैं, वो हमारी जो सेनाएं हैं, वो जो है जीत का मुंह नहीं देख सकती। होप मतलब चाहना। वंस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल, रुस्तम मेट अ तारतर प्रिंसेस कॉल्ड तनिमे। एक बार अपने जो ट्रैवल का कोर्स था उसका, वो बाहर घूमने जाया करता था, उस यात्रा के दौरान वो एक राजकुमारी से मिलता है, तारतर की राजकुमारी से, जिसका नाम तनीमे था। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड। वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। However, Rustam was not able to live with his wife for a long time। जबकि रुस्तम जो था अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाया, नहीं रह पाया उसके साथ। द किंग ऑफ पर्शिया soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend it। जो राजा था पर्शिया का, वो किसी को भेजता है, बुलावा भेज देता है रुस्तम को लाने के लिए, क्योंकि वो सेफ फील नहीं कर रहा होता, सुरक्षित फील नहीं कर रहा होता, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा होता। जब भी रुस्तम उसके राज्य में नहीं होता था, उनको बचाने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए, बचाव के लिए वहाँ पे नहीं होता था, तो वो सेफ फील नहीं करता था। सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ हु वॉज देन इन द फैमिली वे। रुस्तम जो है उसको अपनी वाइफ को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के जाना पड़ता है, जो कि उस टाइम पे फैमिली वे में होते हैं। उनका बच्चा था वो आने वाला होता है, लेकिन वो उसको उसी हालत में छोड़ के चला जाता है। इट वॉज विद ग्रेट सॉरो दैट ही पार्टेड फ्रॉम हर। अब वो बहुत दुख के साथ उससे अलग हो जाता है। सॉरो मतलब दुख। ही पार्टेड फ्रॉम हर, अलग होना, बिकॉज इट माइट बी मैनी ईयर्स बिफोर ही सॉ हर अगेन। और ऐसा था, वो उससे बहुत ही ज़्यादा दुख था कि उसको उससे विदा लेनी पड़ रही है, उससे अलग होना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बहुत साल लग सकते हैं कि उसको उसके साथ दोबारा मिलेगा वो कभी। तो उससे पहले कि वो उसके साथ दोबारा मिले, ये बहुत सारा समय बीत चुका होगा।
तो ऐसा भी हो सकता है, माइट वर्ड यूज हुआ है, हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मिलने के लिए दोबारा उससे, इसलिए वो जो है वो बहुत दुखी हो रहा होता है। एट द पार्टिंग ही गेव हर अ प्रेशियस स्टोन एंड सेड, जब वो अलग हो रहा होता है, जब रुस्तम तनीमे से अलग हो रहा होता है, वो उसको एक कीमती पत्थर देता है, प्रेशियस स्टोन देता है, आप कह सकते हैं बहुमूल्य एक पत्थर देता है, और कहता है व्हेन यू बिकेम अ मदर, जब आप एक माँ बन जाओगे, टाई दिस स्टोन ऑन द चाइल्ड्स आर्म, इस पत्थर को जो बच्चे की बाजू पे बांध देना, एंड कीप आवर मैरिज अ सीक्रेट, और हमारी शादी को एक सीक्रेट बना के रखना, उसको राज बना के रखना। इन ड्यू कोर्स अ सन वॉज बॉर्न टू तनिमे, और इस दौरान एक बेटा तनिमे को होता है। तनिमे न्यू दैट व्हेन द बॉय ग्रू अप, तनिमे को ये पता होता है कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा, रुस्तम वुड बी ईगर टू हैव हिम फॉलो टू इन हिज फुटस्टेप्स, उसको ऐसा लगता है कि रुस्तम जो है वो उसको अपने साथ लेके चला जाएगा, अपने साथ चलाने के लिए, अपने फुटस्टेप्स पे चलने के लिए वो बहुत उत्सुक होगा उसको अपने साथ लेके जाने के लिए। अनलेस शी hid from Rustam the fact that the child was a boy, अनलेस, जब तक वो ये छुपा के रखे कि जो उसका बच्चा हुआ है वो एक लड़का है, उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने बता दिया कि वो एक लड़का है तो रुस्तम उसको उठा के ले जाएगा। ही वुड सर्टनली टेक अवे द चाइल्ड, उसको लगता है कि अगर उसको पता चल गया कि ये एक लड़का है तो वो उसको उठा के ले जाएगा। शी वुड देन लूज हर सन एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, वो तब अपने बच्चे को खो देगी, उसको दूर हो जाएगा उसका बच्चा, जैसे कि उसने अपने पति को खो दिया है जो कि चला गया है उनसे दूर। सो तनीमे सेंट वर्ड टू रुस्तम दैट देयर चाइल्ड वॉज अ डॉटर, तनीमे जो होती है वो रुस्तम तक ये बात पहुंचाती है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक लड़की है। तनीमे नेम्ड हर सन शौरभ, तनीमे जो थी उसने अपने बेटे का नाम शौरभ रखा। विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स, जिसका मतलब होता है एक बच्चा जिसकी बहुत सारी स्माइल्स हों, उन्होंने उसका नाम शौरभ रख दिया, जिसका मतलब होता है बच्चा जिसकी बहुत सारी स्माइल्स हों, मुस्कुराहटें हों। शौरभ ग्रू अप इनटू अ ब्रेव एंड हैंडसम बॉय, शौरभ जो है अब बहुत ही बहादुर और सुंदर लड़का होके जवान होने लग गया, जवान हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो गया और बहुत ही हैंडसम लड़का था। ही लर्न टू यूज़ द स्वॉर्ड एंड शील्ड, एंड उसने तलवार चलाना और ढाल चलाना जो है वो सीख लिया था, और बिकेम स्किल्ड इन द आर्ट्स ऑफ वॉर, कि उसको तलवार चलाना, ढाल का प्रयोग करना और जो युद्ध के कौशल थे उसमें वो बिल्कुल पारंगत हो गया था, बिल्कुल अच्छा हो गया था। फॉर माइल्स अराउंड देयर वॉज नो वन हु कुड compete विद हिम इन फीट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, मीलों दूर तक उससे compete करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए तलवारबाजी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि उसके साथ तलवारबाजी में मुकाबला कर सकता था। मुकाबला आपका हो जाएगा compete, स्वॉर्ड्समैनशिप आपकी हो जाएगी तलवारबाजी। वन डे देयर केम टू दैट कंट्री अ यंग वॉरियर हु हैड फॉट इन डिस्टेंट लैंड्स, एक दिन उनके देश में एक युवा योद्धा आया जो कि अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ चुका था। डिस्टेंट मतलब दूर 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 तक लड़ाई कर चुका था। ही चैलेंज शौरभ टू सिंगल कॉम्बैट, चैलेंज मतलब चुनौती देना, कॉम्बैट मतलब द्वंद्व युद्ध, तो उसने शौरभ को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। शौरभ रेडली एग्रीड टू फाइट विद हिम, रेडली जल्दी से, एग्रीड मान गया, तो शौरभ जल्दी से उसके साथ लड़ाई करने के लिए मान गया। एज दे आर गेटिंग रेडी फॉर द कम्बैट, जैसे वो द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो रहे होते हैं, द यंग सोल्जर सेड टू शौरभ, जो युवा योद्धा था, जो युवा सैनिक था,
उसने सौरभ से कहा, बिफोर वी फाइट टेल मी योर पेरेंटेज। पेरेंटेज आपके माता पिता का नाम, आप किस वंश से हो। बिफोर वी फाइट, लड़ाई करने से पहले आप मुझे अपने वंश के बारे में बताइए, अपने माता पिता के बारे में बताइए। बहुत जगह जब आप फॉर्म्स भरते हैं तो वहाँ पे पेरेंटेज लिखा होता है, तो पेरेंटेज में आपको अपने मम्मी पापा का नाम लिखना होता है। आई डू नॉट फाइट इन सिंगल कॉम्बैट विद एनी वन हु इज़ ऑफ लो बर्थ। लो बर्थ आप निचली जात का बोल सकते हैं इसमें, तो वो ये कहना चाहता है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता जो कि एक लो बर्थ का हो, जो कि एक निचली जाति का हो। द मैन हु हैड गैदर्ड अराउंड लुक्ड एट सौरभ। गैदर्ड राउंड होता है जब उसको घेरा डाल के खड़े हो गए हैं, सारे इकट्ठा हो गए हैं। तो जो जो लोग थे, जो आदमी थे, उनको घेरा डाले हुए थे, वो सौरभ की तरफ एक साथ देखने लग जाते हैं। नन न्यू एग्जैक्टली हु सौरभ्स फादर वॉज। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से जानता था कि सौरभ के पिता कौन है। सौरभ who did not know the secret of his birth hung his head in shame। सौरभ जिसको अपने जन्म का जो सीक्रेट होता है, जो राज होता है, उसको नहीं पता होता, वो अपने सर को नीचे झुकाता है और शर्म के मारे वहाँ से निकल जाता है। We shall meet at dawn tomorrow। हम कल यहीं पे मिलेंगे, कल सुबह यहीं पे मिलेंगे, कब प्रभात में यहीं पे मिलेंगे। He said to his opponent and went away। वो अपने अपोनेंट को कहता है और वहाँ से चला जाता है। He hurried home straight away and said to his mother। वो जल्दी से घर की तरफ जाता है और अपनी माँ से पूछता है, मदर you have hidden from me the name of my father all these years। माँ, आपने मेरे पिता का नाम इतने सालों तक मेरे से छुपा के रखा है। Unless you tell me at once who my father is, you will see me dead। अगर मुझे आप पिता का नाम नहीं बताएंगे तो आप मुझे मरा हुआ देखेंगे। Then he told his mother that the young soldier had said। तब वो अपनी माँ को, एक युवा सोल्जर के साथ, युवा योद्धा के साथ हुई होती है, वो अपनी माँ को पूरी कहानी जो है वो उनको सुनाता है। I have had reason to hide the name of your father from you, my son। अब वो बोलती है कि मेरे पास पूरा रीज़न था उसको छुपाने का, अपने तुम्हारे फादर के बारे में तुमसे छुपाने का पूरा रीज़न था। बट आई विल टेल यू हिज नेम नाउ। लेकिन मैं अब तुम्हें उनका नाम बता दूंगी। सेड तनिमे ने बोला। यू आर द सन ऑफ द ग्रेट रुस्तम द शील्ड ऑफ पर्शिया। आप जो महान रुस्तम है, आप उनके बेटे हो, और जिनको कि पर्शिया की ढाल कहा जाता है। When Shorab heard these words, his heart was filled with pride। जब शौरभ को ये शब्द सुनने को मिलते हैं, उसका जो दिल है वो गर्व से फूल जाता है, गर्व से जो है वो भर जाता है, गर्व आ जाता है उसमें कि रुस्तम का बेटा हूँ मैं। रुस्तम, आई एम सन ऑफ रुस्तम। रुस्तम, मैं रुस्तम का बेटा हूँ। ओ वाई डिड यू हाइड दिस फ्रॉम मी ऑल दीज ईयर्स। आपने ये बात जो है ये मेरे से इतने सालों तक क्यों छुपा के रखी। लेट मी नाउ गो एंड अनाउंस माई फादर्स नेम एंड फाइट माई चैलेंजर। मेरे को अब जाने दो, मैं अपने पिता का नाम वहाँ पे अनाउंस करूँगा, सबके सामने पुकारूँगा, और अपने चैलेंजर के साथ, जिसने मुझे चैलेंज दिया है, जिसने मुझे आगे से ललकारा है, मैं उसके साथ लड़ाई करूँगा। At dawn the next day, Saurabh met his challenger at the place of the combat and announced। और प्रभात में वो अपने जो उसको चैलेंज करता है, जो उसको ललकारता है लड़ाई के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए, वो उसके साथ मिलता है और अनाउंस करवाता है अपने पिता का नाम। एंड अनाउंस्ड, और अपना नाम अनाउंस करता है, मैं सौरभ हूँ, सन ऑफ रुस्तम, रुस्तम का बेटा, द शील्ड ऑफ पर्शिया, पर्शिया की ढाल, पर्शिया की ढाल, रुस्तम का बेटा सौरभ हूँ। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आर यू रेडी टू फाइट।
तुमने जो चुनौती दी है मैं उसको स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। आर यू रेडी टू फाइट? क्या आप मेरे से लड़ने को तैयार हो? एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तम्स नेम शौरभ्स ओपोनेंट लॉस्ट करेज। जैसे ही वो रुस्तम का नाम सुनता है, सौरभ का जो ओपोनेंट है, उसका जो विरोधी है, जो उसके सामने खड़ा होता है, उसका जो करेज है, उसकी जो हिम्मत है, वो टूट जाती है, छूट जाती है। ही हैस्टिली विड्रू हिज चैलेंज। वो धीरे से अपना नाम जो है, अपना जो चुनौती है, उसको वापिस ले लेता है। सच वॉज द फियर दैट रुस्तम्स नेम इंस्पायर्ड। और इस तरह का डर जो है वो रुस्तम का नाम लेके आता है अपने साथ। सौरभ रिटर्न होम एंड सेड टू हिज मदर। सौरभ घर वापिस आता है और अपनी माँ से कहता है, आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माई फादर एंड फाइंड हिम। मैं अपने पिता की खोज में, मुझे अपने पिता की खोज में जाना चाहिए और मैं उनको ढूंढूंगा। आई शेल सेट आउट एट वंस। और मेरे को अभी निकलना चाहिए उनको ढूंढने के लिए। हिज मदर बेग्ड हिम नॉट टू गो अवे लीविंग हर अलोन। उनकी मदर जो है, उसकी माँ जो है, वो उससे भीख मांगती है कि आप अभी मेरे को अकेला छोड़ के मत जाओ। बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइंड टू गो। जब उसने निश्चय कर लिया होता है, जब वो जान लेती है कि अब उसने निश्चय कर लिया है जाने का, शी सेड, वो कहती है, हाउ विल यू एंड रुस्तम नो ईच अदर। आप आप और रुस्तम एक दूसरे को कैसे पहचानोगे? योर फादर लेफ्ट मी बिफोर यू वर बॉर्न। आपके पिता ने मुझे तुम्हारे जन्म से पहले ही छोड़ दिया था। बट सौरभ वॉज बेंट ऑन गोइंग। लेकिन सौरभ जो था वो जाने पर तुला हुआ था। आई विल नॉट रिटर्न, ही सेड। उसने कहा, मैं वापिस नहीं लौटूंगा अनलेस आई फाइंड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की खोज नहीं कर लेता। इफ़ यू मस्ट गो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, सेड तनीमे। अगर आप जाना ही चाहते हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये सुन लो। द प्रेशियस स्टोन यू वियर ऑन योर आर्म वॉज गिवन टू मी बाई योर फादर। ये जो कीमती पत्थर है, ये जो बहुमूल्य पत्थर तुम्हारी बाजू पे बंधा हुआ है, तुम्हारी बाजू पे आर्म पे बंधा हुआ है, ये मुझे तुम्हारे पिता ने दिया था। इफ़ यू फाइंड हिम शो इट टू हिम एंड ही विल नो हु यू आर। अगर वो तुम्हें मिलते हैं तो ये उनको दिखाना, वो पहचान जाएंगे कि तुम कौन हो। सौरभ कलेक्टेड एन आर्मी एंड मार्च टू पर्शिया। सौरभ ने एक सेना इकट्ठी की छोटी सी और पर्शिया की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia. जो सौरभ था, उसका जो पर्पस था, उसका जो लक्ष्य था, वो सिर्फ ये नहीं था कि अपने पिता को ढूंढना, लेकिन वो उसे पर्शिया का राजा भी बनाना चाहता था। बिकॉज कैकूज वॉज एन अनपॉपुलर रूलर। क्योंकि कैकूज जो था वो इतना पॉपुलर नहीं था, वो इतना लोकप्रिय राजा नहीं था, इतना लोकप्रिय रूलर नहीं था। रूलर को आप कह सकते हैं कि शासन करने वाला, तो इतना क्या बोलते हैं, लोकप्रिय शासक नहीं था। व्हेन सौरभ क्रॉस्ड इनटू पर्शिया, जब सौरभ पर्शिया को क्रॉस कर लेता है, पर्शिया में एंटर कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, कैकूज सेंड हिज आर्मी टू फाइट द इन्वेडर। कैकूज जो है वो अपने इन्वेडर को के साथ लड़ाई करने के लिए कुछ आर्मी को, अपनी आर्मी को भेज देता है। अपने ऊपर आक्रमण देखते हुए कि वो कोई मेरे पे आक्रमण कर रहा है, वो कुछ आर्मी को भेजता है उसके साथ लड़ने के लिए। बट द किंग्स जनरल वर नो मैच फॉर सौरभ। लेकिन जो राजा के जनरल जो थे वो उसके साथ कोई मैच के नहीं थे, वो उसकी टक्कर के नहीं थे। One after another they were killed in battle and nothing could stop सौरभ's advance। एक के बाद एक वो उसके साथ जो लड़ाई हो रही थी उसमें वो मारे जा रहे थे और कोई भी चीज़ जो है वो सौरभ को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रही थी। द मैन दैट एस्केप्ड वेंट टू द किंग। जो लोग वहाँ से बचे वो राजा को बता रहे थे और कह रहे थे, ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री। बहुत बड़ा खतरा जो है हमारी देश पे मंडरा रहा है, उसको सामने आ रहा है, उसको डरा रहा है। आवर जनरल्स हैव बीन किल्ड बाय द यंग सोल्जर हु लीड द एनिमी।
हमारे जनरल जो हैं वो मारे जा रहे हैं एक युवा योद्धा से, जो कि हमारा जो लीड कर रहा है हमारे दुश्मनों को। हु इज़ दिस, कौन है ये? वट इज़ हिज नेम, उसका नाम क्या है? सेड द किंग, राजा ने कहा कौन है ये, उसका नाम क्या है? दे कॉल्ड हिम शौरभ, द मैन सेड, दो आदमी थे, उन्होंने कहा कि उसका नाम शौरभ है। ही फाइट्स लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह लड़ता है। आर ओनली होप नाउ इज़ रुस्तम, हमारी जो इकलौती होप रह गई है, इकलौती आस जो रह गई है वो है रुस्तम। जस्ट देन ए टार्टर सोल्जर केम विद अ मैसेज, उसी टाइम पे एक तारतर का सोल्जर जो है वो एक मैसेज के साथ आता है। इट वॉज फ्रॉम शौरभ, शौरभ ने एक मैसेज भेजा होता है। द मैसेज सेड, I'll spare the Persian army if your champion will fight with me in single combat. मैं आपकी पर्शिया की आर्मी को छोड़ दूंगा, स्पेयर कर दूंगा, उनको बख्श दूंगा अगर आपका जो चैम्पियन, जो शूरवीर आपका, जो आपका सबसे बड़ा वीर है, वो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सेंड फॉर रुस्तम एट वंस, जल्दी से रुस्तम को बुलावा भेजो। सेड द किंग, राजा ने कहा। व्हेन ही हर्ड द मैसेज, जैसे ही उसने मैसेज को सुना, जैसे ही उसने संदेश सुना, उसने कहा जल्दी से रुस्तम को बुलावा भेजो। रुस्तम वॉज एट दैट टाइम अवे इन द फार ऑफ विलेज, रुस्तम उस टाइम पे, उस समय थोड़े दूर एक विलेज में, एक गांव में था। स्टेइंग विद हिज फादर, अपने पिता के साथ वहाँ पे रुका हुआ था, वहाँ पे ठहर रहा था। When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. जैसे ही उसको राजा का बुलावा मिलता है, वो जल्दी से अपने पिता को छोड़ के राजा के पास पहुंच जाता है उसको देखने। The king said to him, राजा उससे कहता है, a great danger threatens our country. The Tartar have invaded this country. एक बहुत ही बड़ा खतरा हमारे देश पे मंडरा रहा है। टार्टर्स जो हैं वो आपकी हमारी कंट्री के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। द एनिमी इज़ इनसाइड आवर बॉर्डर्स, जो दुश्मन है वो हमारे बॉर्डर्स के अंदर, हमारी रेखा, सीमा रेखा के अंदर घुस गए हैं। हु इज़ सो रैश एंड थॉटलेस दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक पर्शिया, सेड रुस्तम। उसने कहा कौन इतना दुस्साहसी है और कौन इतना विचारहीन है जो ये सोचता है कि वो पर्शिया पे अटैक कर लेगा। रैश मतलब दुस्साहसी, थॉटलेस मतलब विचारहीन, जिसमें से सोचने की शक्ति नहीं होती। सेड रुस्तम, रुस्तम ने कहा।